बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। EMRS TGT PhD के आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। बिहार TGT PhD का भी एग्ज़ाम और 6 to 8 का एग्ज़ाम दिसंबर में सब एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी को देखते हुए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें से गद्य की लघु विधाओं पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। अब हिंदी गद्य के साहित्य पर आलोचना पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज निबंध को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ही प्रश्न है हिंदी निबंध से संबंधित, भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता किस विधा को मिला। पहला ही प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह निबंध लेखन को मिला था। अगर यहाँ ये हिंदी से निबंध से संबंधित प्रश्नोत्तरी न होती तो ये प्रश्न बहुत ही उलझाऊ है कि नाटक विधा से मिला था कि उपन्यास से कि कहानी से। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए देखते हैं कि ख उत्तर आपका सही है। निबंध लेखन में सबसे अधिक, भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता इसी पर मिली थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंध का जनक किसे माना है। अलग अलग राइटरों के अनुसार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ही प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी निबंध का जनक बालकृष्ण भट्ट को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्नोत्तरी आपका UGC नेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा, इसलिए इसे जरूर सॉल्व करें। लगभग 80 प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी है। आज 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किसने लिखा। तो यह निबंध आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत चर्चित निबंध है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है तो कौन नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रेमघन जी भी हैं और लाला श्रीनिवास दास जी नहीं हैं। तो सही उत्तर आपका है चौथा का घ। आगे बढ़ते हैं, घूरे का लत्ता बिने कना तन का डौल बांधे निबंध किसका है। दोनों रचनाएं हैं, दोनों निबंध पूछ रहा है किसका है। तो यह दोनों निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। पांचवा का उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है। छठवां आपका और सही उत्तर है आपका बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, भव निबंध के लेखक कौन हैं। तो इन्होंने शरीर के अंगों पर बहुत प्रकार के निबंध लिखे हैं। आप देखेंगे इसको। तो सातवां का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी। ग उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चित प्रश्न और UGC नेट में आया हुआ भी है। मारेसी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं। अगर आप देखेंगे ये पंक्तियां किसने कही थी। तो जब कैकेयी ने अपना दोनों वरदान मांगा था तब राजा दशरथ ने यही शब्द कहे थे कि मारेसी मोही कुठाव। तो ये रचना पूछा जा रहा है किसकी है और कछुआ धर्म किसकी रचना है। तो यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और बहुत ही चर्चित रचना है। पेपर में बार बार पूछी जाती है। प्रश्नों का स्तर सरल से कठिन की ओर है और केंद्रीय विद्यालय में जो TGT PhD के एग्ज़ाम होते हैं, नवोदय में, KVS में, EMRS में, आश्रम पद्धति के विद्यालयों में जो TGT PhD एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के प्रश्नों का यहाँ पर संकलन है। तो ज़रूर पेपर को सॉल्व करिए। 9वां प्रश्न है आपका, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, उपर्युक्त निबंध किसका है। तो 9वें का आपका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध अर्थशास्त्र पर आधारित है। तो सही उत्तर है संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र जो है अर्थशास्त्र पर आधारित है। कवि कर्तव्य कवियों के रचना भाषा विशेष से संबंधित है। रसज्ञ रंजन में रस से संबंधित है। साहित्य शिखर साहित्य से। तो आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। तो 11वां का आपका सही उत्तर है भारत मित्र में यहाँ प्रकाशित होते थे इनके सारे निबंध। 12वां प्रश्न यूपी हायर से संबंधित प्रश्न है, देखेंगे आप ये, आचरण की सभ्यता एवं मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह हैं, इनके कुल 8 निबंध हैं।
आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था अभी हाल ही में, तो पूछा गया था सरदारपुर के कौन कौन से निबंध है, जिसमें नैनो के गंगा एक निबंध था उनका पूछा गया था। अधिकतर देखेंगे आप पुस्तकों में 6 ही दिया रहता है, लेकिन सही उत्तर 8 है। उनके कुल 8 निबंध हैं। 13वां प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो शिवशंभू के कुल 8 चिट्ठे रहते हैं और इसके लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त जी। यह आपका EMRS में बहुत ही सहयोग प्रदान करेगा, क्योंकि लगभग आप देखेंगे कि NCERT के जो हिंदी की बुक लगी हुई है उससे ज़रूर प्रश्न आने वाले हैं TGT और PGT में। अगर आपने KVS PGT या TGT का फॉर्म भरा था तो उसके नोट्स बहुत ही योगदान देंगे आपको। 14वां प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य और व्यंग निबंध के लेखक कौन हैं? 14वां प्रश्न है, काफ़ी चर्चित प्रश्न है यह। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हास्य व्यंग रचनाकार हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह भी हास्य व्यंग है। तो हरिशंकर परसाई की रचना है निठल्ले की डायरी। 15वां प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? UPTST में आया हो पेपर में यह प्रश्न आया था। तो आप देखेंगे गुलाब किसका प्रतीक था? कला और संस्कृति का। तो 15वें का खा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं एक निबंधकार के रूप में। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो ये निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अभी आपने देखा है कि इससे पूछा गया था, अर्थशास्त्र से संबंधित यह रचना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? 18वां प्रश्न है आपका। इनके निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि कुल 4 भागों में विभाजित है, भाग 1, 2, 3, 4। 19 नंबर का प्रश्न है, अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाएं। तो 19वें का आपका सही क्रम हम देखेंगे यहाँ पर। आत्मने पद है, फिर लिखी कागज कोरे है, अद्यतन और कहाँ है द्वारका, बहुत ही चर्चित रचना है यह, पेपर में आती है। सारी रचनाएं इनकी पेपर में पूछी जाती हैं। तो चौथा उत्तर आपका सही है। 20वां प्रश्न है, यह भी क्रम लगाना है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर 20वें का हम उत्तर देखेंगे। तो 20वें का आपका शब्द और स्मृति, यह इनकी पहल प्रकाशित प्रथम रचना। फिर कला का जोखिम प्रकाशित हुआ था, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्ष। इस प्रकार से यह क्रम निर्मल वर्मा की रचनाओं का है। आगे हम बढ़ते हैं, चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। प्रकाशन कब हुआ था चिंतामणि भाग 1 का? तो 1939 में यह प्रकाशित हुआ था। 21 नंबर का आपका सही उत्तर है ख। आगे हम बढ़ते हैं, चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन हैं? यह भी पूछा जा रहा है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से भाग के कौन संपादक हैं। पहला का तो स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। तो यहाँ पर चौथे का पूछा जा रहा है और आपका ख उत्तर सही हो जाएगा। कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह इसके संपादक हैं। बहुत ही चर्चित प्रश्न और प्रसिद्ध प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जी की यह रचना है। 24वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध निराला का नहीं है? बाकी देखेंगे आप, प्रबंध प्रतिमा भी इनकी रचना है, चाबुक भी प्रबंध पद, और ग उत्तर आपका सही है। संकल्प इनका निबंध नहीं है। संचारणी निबंध के लेखक कौन है? यह भी प्रश्न UGC नेट में पूछा जा चुका है। 25वां प्रश्न है आपका। अब 25वां का सही उत्तर है, संचारणी के लेखक शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं और यह इनका चर्चित निबंध है। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न, मेरी असफलताएं निबंध किसकी है? तो यह बहुत ही
प्रसिद्ध रचना है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। मैं तो ये सुझाव देना चाहूँगी कि आपको ये रचना ज़रूर पढ़नी चाहिए। जब आप बार बार असफल हों और उन असफलताओं के दौर के बाद जब एक बार आपको सफलता मिलती है तो उसके बाद सफलताओं का ही क्रम लग जाता है। पीछे की सारी असफलता आपको भूल जाती है, जीवन का एक नया मोड़ आ जाता है। तो ज़रूर आप मेहनत करें। दिसंबर में कई परीक्षाएँ लगी हुई हैं, यूजीसी नेट है और आपका अगर ये हमारा टीजीटी पीएचटी है, बिहार का टीजीटी पीएचटी 6 to 8 है और आरओ का एग्ज़ाम। तो लगभग हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ये गोल्डन चांस है कि किसी न किसी एक एग्ज़ाम में एक सीट अपनी पक्की कर लें। तो मैं ऑल द बेस्ट ही बोलना चाहूँगी। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर आपका है गुलाब राय। आगे बढ़ते हैं हम। 27वां प्रश्न, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो यह रचना आप देखेंगे झारखंड के पीजीटी में लगी हुई थी। कविता क्या है? कविता का भाव क्या होना चाहिए, भाषा क्या होनी चाहिए, पक्ष क्या होना चाहिए, सब कुछ उसमें दिया है। कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही चर्चित निबंध है। 34वां प्रश्न, 28वां प्रश्न देखते हैं। यह भी चर्चित ही प्रश्न है। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक पूछा जा रहा है कि कौन है। चर्चित प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है। तो आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। उनकी जो शब्द थे उसी पर लिखा गया था कि आत्माराम की टेटे। 29वां प्रश्न है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है? यह एक प्रश्न है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है और इसे एक निबंध बनाया गया है, इस पर निबंध लिखा गया है। तो 29वां का आपका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह चर्चित निबंध है। आगे हम बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, विक्रमो वर्षीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो 30वें का आपका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो 31 का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। गांधीवाद की स्वपरीक्षा निबंध संग्रह किसका है? 32 नंबर का प्रश्न है ये और इसका सही उत्तर है आपका यशपाल जी की यह रचना है। 33 नंबर का प्रश्न है आपका, महादेवी वर्मा ने किस निबंध में भारतीय नारी की समस्याओं को लेकर लिखा है? तो यह बहुत ही चर्चित रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ। इसमें इन्होंने भारतीय नारी की सभी समस्याओं का उल्लेख किया है। चौंतीस नंबर का प्रश्न देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यूजीसी नेट में यह रचना लगी हुई है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो हजारी प्रसाद की यह चर्चित रचना है। 34 का आपका ग उत्तर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, चक्कर क्लब निबंध किसका है? 35 नंबर का प्रश्न है, किसका यह निबंध है? तो इसका सही उत्तर है आपका यशपाल जी की यह प्रसिद्ध रचना है। 36 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र का नहीं है? 36 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है जैनेन्द्र का निबंध कौन सा नहीं है। बाकी 3 निबंध उन्हीं के हैं। तो यहाँ पर बसंत आ गया उनकी रचना नहीं है। जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है। काम, प्रेम और परिवार यह भी बहुत चर्चित रचना है। मतलब तीनों रचनाएं बहुत ही चर्चित है। पेपर में ये दोनों रचना पूछी भी जा चुकी है। तो आप देखेंगे आपका बसंत आ गया यह जैनेन्द्र जी का निबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, ठूठा आम 37 नंबर का प्रश्न है, निबंध संग्रह किसका है? ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद निबंध के लेखक कौन है? तो 38 का सही उत्तर है आपका सदगुरु शरण अवस्थी जी इसके लेखक हैं। का उत्तर आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर त्रुटि हो गई है। यहाँ पर 38 का आपका
घ उत्तर सही होगा। संपूर्णानंद जी इसके लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम 39 नंबर का, नए पुराने झरोखे निबंध किसका है? तो 39 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर है मुक्तिबोध का यह निबंध है, नए पुराने झरोखे। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पेपर में बार बार आता भी है ये कि मध्यकालीन प्रेम साधना के लेखक कौन है? 40 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है परशुराम चतुर्वेदी की यह निबंध है। आगे बढ़ते हैं हम साहित्य देवता। 41 नंबर का प्रश्न है आपका, साहित्य देवता निबंध संग्रह किसका है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध संग्रह है। कुछ उथले कुछ गहरे निबंध संग्रह किसका है पूछा जा रहा है? तो 42 का आपका सही उत्तर है बाबू गुलाब राय का यह प्रसिद्ध निबंध है। आगे हम बढ़ते हैं 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अनुक्रम लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध के संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। तो 43 का आपका सही उत्तर है पहला ही, नई पीढ़ी नए विचार का प्रकाशन वर्ष पहले है। फिर जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये पेपर में बार बार आता है। बाजे पायलिया के घुंघरू बार बार पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो प्रभाकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक हैं। 44वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो 44 का सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं और बार बार पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, रामविलास शर्मा के अनुसार निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। तो 45 का आपका, आगे बढ़ते हैं हम इसमें देखते हैं घ उत्तर आपका सही है रामविलास शर्मा के निबंध। प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, इनके निबंधों का सही अनुक्रम है। तो इस प्रकार से आपका घ उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रचना को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंध संग्रह का किस नाम से, जो समस्त निबंध संग्रह थे किस नाम से प्रकाशित हुए थे? तो 46वां का आपका सही उत्तर है आस्था और चरण, इनके समस्त निबंध संग्रहों का संकलन हुआ था इस नाम से। ख उत्तर आपका सही है। 47 नंबर का प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी, चर्चित प्रश्न है, निबंध संग्रह किसका है पूछा जा रहा है? तो 47 का आपका सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी की यह रचना है। खरगोश के सिंह, यह KVS PGT TGT में भी आ चुका है। खरगोश के सिंह निबंध के लेखक हैं। 48 नंबर का प्रश्न है आपका और सही उत्तर इसका है प्रभाकर माचवे की यह चर्चित रचना है। अफलातून का शहर, बृहन्नला का वक्तव्य और अफलातूनों का शहर निबंध संग्रह किसका है? तो 49 का आपका सही उत्तर है केशव चंद्र शर्मा, इसके लेखक हैं। अंतिम और लास्ट आपका देखिए प्रश्न है, लेकिन यह निबंध प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न नहीं है, कुल 80 प्रश्न है। कल हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भोला पंडित की बैठक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? 50वां प्रश्न है आपका, इसके लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी हैं। इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।